बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। आज एक ऐसा मौजू है जो एक सवाल है आपका, मेरा, पूरी कौम का। और वो सवाल वो है कि वो जो हादसा मोटरवे पे पेश आया उसका क्या बना, उसका मरकजी मुलजिम कहाँ गया? आबिद मल्ही, उसे ज़मीन खा गई या आसमान ने उठा लिया? क्या हुआ, आखिर कहाँ गया? हमारी पुलिस माशाल्लाह से बहुत दावेदार थी और बहुत सी हरकतें, मतलब बहुत सी मनसूबाबंदी हैं और बहुत सी प्लानिंग इन्होंने की, लेकिन आबिद मल्ही गिरफ्तार नहीं हो सका बकौल पुलिस वालों के। हमारा दावा तो ये है कि आबिद मल्ही अभी भी पुलिस की हिरासत में है, तो फिर उसको सामने क्यों नहीं लाया जा रहा? ये एक नया सवाल पैदा हो जाता है। वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि चूँकि मुद्दई भी गायब है और गवाह भी सुस्त हैं, लिहाजा मुलजमान को फ़ायदा हो रहा है। अब पुलिस क्या कर रही है? अब ये देखें कि पंजाब में ख़ास तौर पर लाहौर के लिए CCPO की तब्दीली की गई थी और CCPO ऐसा लाया गया जिसके बेस पर IG को जाना पड़ गया और IG जो उसका अफसर आला था उसे तब्दील कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? इसलिए कि CCPO को आशीर्वाद हासिल थी वफाक से। वज़ीर-ए-आज़म ने खुसूसी पैगाम दिया कि CCPO जो है लाहौर के जराइम का खात्मा करेंगे और लाहौर के कब्जा ग्रुपों से निपटेंगे और बाकी जो दर पर्दा मामलात हैं उनसे भी वो बाकायदा वाकिफ़ हैं और उससे निपट लेंगे। लेकिन हुआ क्या? उनके आते ही ये जो सलामी हुई मोटरवे सानहे की, कोई अच्छी बात नहीं थी। और आज भी अगर आप देखें तो लाहौर में, लाहौर के गिरदोनवा में और पूरे पंजाब में जिस अंदाज में बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ, ख़वातीन के साथ एक ज़्यादती का सिलसिला चल पड़ा है, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है। इस पर परेशान है लोग, आम आदमी परेशान है कि क्या हुआ, ये जराइम पेशा लोग, ये दरिंदा सिर्फ लोग जो हैं, ये क्यों नहीं पुलिस के काबू आ रहे? इसमें कई वजूहत हैं। पुलिस के अंदर की जो अपना सियासतबाजी है वो भी है। IG भी हमारा तब्दील हुआ, नया IG भी आया है। अभी भी जो ज़राए हैं वो कहते हैं कि CCPO लाहौर और IG के दरमियान कोई इख्तिलाफात मौजूद हैं। अल्लाह करे वो ना हो, इसलिए कि हम चाहते हैं कि अमन की फ़िज़ा कायम हो और लोगों को वो सहूलियात मिले, वो अमन और सुकून मिले जिसमें वो सुख का सांस ले सके, क्योंकि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है जान माल की हिफाजत। अब CCPO साहब ने एक मुरासला भेजा IG साहब को कि उनको ये इख्तियारात दिए जाए कि वो DSPs और SPs वगैरह के बीच जो है वो तब्दीलियाँ कर सके। मेरे हिसाब में वो चीफ हैं, ये कैपिटल सिटी के वो चीफ हैं, CCPO हैं, उनके पास इख्तियार होना चाहिए। लेकिन उन्हें क्यों ज़रूरी समझा कि उन्हें मुरासला लिख के इजाज़त मांगी? तो इसका मतलब ये पॉइंट आउट होता है कि दोनों बड़े अफसरान में कोई आपस में कोई ऐसा मसला है जिसको हम रिकॉर्ड लाना चाहते हैं कि मैंने इजाज़त लेके ये काम किया। अब मामला ये है कि लाहौर में अमन व अमान होना चाहिए और उसमें एक सानिया हुआ जिसका मरकज़ी मुलजिम पहले दिन वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और CCPO की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि आबिद मल्ही गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी तस्वीर भी उन्हीं लोगों ने हमें मीडिया को प्रोवाइड की, लेकिन बाद में पता लगा कि आबिद मल्ही फ़रार हो गया। अब आबिद मल्ही कोई बहुत बड़ा डाकू, कोई ऐसा कोई नहीं है, ना उसका ऐसा रिकॉर्ड है, तो छोटी वारदातें करने वाला चोर चक्का है और वो आपके हाथों से निकल गया। तो क्यों निकल गया? हमारे ज़रा ये कहते हैं कि अभी भी वो पुलिस के हाथ में, और ये मामला जिस तरह ठंडे होते जाएंगे तो किसी वक्त भी दोनों अफसरान में से एक अफसर जो है वो उसका सेहरा अपने ज़िम्मे बांधेगा और वो पुलिस मुकाबले में मारा जाएगा, यानी इनकी गिरफ्त में मौजूद है। इससे कोई दो राय नहीं है, अक्सरियत की राय यही है कि वो मौजूद है। अब आगे क्या है? आगे यह कि वो जो खातून जो ज़्यादती का निशाना बनी थी, अब बड़ी मुश्किल से उन्हें राज़ी कर लिया गया है कि वो मोबाइल पर मुलजिमान की निशानदही करेंगी, यानी शनाख्त परेड जो है, शनाख्त परेड के लिए पुलिस के हवाले किया गया है शफकत महमूद को, जो दूसरा मुलजिम है, तो वो उसकी निशानदही करेंगे। पहले इतलात ये थी कि खातून जो है वो ये काम नहीं करना चाहती, वो सामने आना नहीं चाहती। क्यों? यकीनन एक बुरी बात है और ख़ानदान की बदनामी है और लोग मज़ीद, क्योंकि लोगों को इंसाफ की तवक्कात नहीं होती। हमारे यहाँ अगर इंसाफ की तवक्को हो तो हर शख्स जो है सामने छाती चौड़ी करके खड़ा हो सकता है, लेकिन क्योंकि तवक्कात नहीं तो लोग थाने के चेहरियों से भागते हैं और बहुत से वालिदैन जो हैं वो बाकायदा अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों को भी छुपा लेते हैं, अपने बच्चों को भी पोशीदा कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि बदनामी ना हो। अब मामला क्या है?
मामला ये है कि देखिए आईजी ने कहा था फुटेज जो है, सीसी फुटेज जो है वो हमने हासिल कर ली है। करोल पिंड के पास अगर आप देखें जहाँ ये जाए हादसा है, वहाँ दूर दूर सीसी कैमरे नहीं है। इसी तरह जो वहाँ पे गुजरपुरा की चौकी है, उनके पास ना पुलिस वैन है, ना उनके पास मोटरसाइकिल है। कोई मामला ऐसे नहीं है कि कुछ कर सके। और इलाका जराइम पेशा लोगों का है, क्यों? रावी का किनारा है। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब ये कह रहा हूँ। अब मामला क्या है? अब मामला आगे इसीलिए नहीं बढ़ रहे कि उसका मुद्दई भी नहीं है। जो सरदार शहजाद था वो भी पर्दा स्क्रीन से गायब है, और खातून भी गवाही देने को तैयार नहीं थी, निशानदही करने को तैयार नहीं थी। अब कहते हैं कि वो रजामंद हो गई। आबिद मल्ही पुलिस की हिरासत में है और उसको इंशाअल्लाह ताला अपने अंजाम तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन पुलिस क्यों इस टाइप का ये काम कर रही है? इसलिए कि छोटी छोटी वारदातें अभी और हो रही हैं और होती जा रही हैं, उनको ये कंट्रोल नहीं कर सके। तो किसी वक्त ये बड़ा कारनामा दिखाने के लिए उसको सामने लाएंगे और उसके फरार का ड्रामा करेंगे। अगर ये फरार का ड्रामा इसी तरह है तो फिर वो जो 28 मुख्तलिफ टीमें बनाई थी पुलिस ने और मुख्तलिफ जगहों पर उसे भेजा था, तो उन 28 टीमों ने क्या किया, उसका रिजल्ट क्या निकला? तो बताएं कि वो वापस आ गई और उन्हें इनकार कर दिया, उन्हें कह दिया कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते और ये बात ख़त्म हो गई। अगर माजी में आप देखें तो हमारे पास बहुत से लोग ऐसे थे जिनमें आबिद बॉक्सर या उमर विरक या खालिद कमांडो, इसी तरह मतलब लोग मौजूद थे। नवीद सईद भी थे एक इंस्पेक्टर, उन्होंने भी बड़े पुलिस मुकाबले किए और जितने नामवर जो बदमाश थे या कब्जा ग्रुप के लोग थे या जो भत्ता लेते थे उनको जहन्नम हासिल किया, इसलिए कि वो जराइम पेशा थे और वो काबू नहीं आ रहे थे। आज भी सिवाय नवीद सईद के बाकी सब माशाल्लाह मौजूद हैं, रिटायर्ड पर्सन है, लेकिन उनकी खिदमत ली जा सकती थी कि वो किस अंदाज में ये मतलब जो है मुलजिमान का पीछा करते थे और पकड़ते हैं। 28 टीमें और हज़ारों रुपए लाखों रुपए उन पर खर्च हुए, पेट्रोल की मद में भी, टीएडीए की मद में भी, और वो 28 टीमें वापस आ गई बगैर किसी कामयाबी के। तो आवाम तो सवाल करेगी कि आबिद मल्ही कहाँ है? आबिद मल्ही अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया? मरकजी मुलजिम है, उसको किस तरह जो है वो सज़ा के लिए कटहरे में लाया जाएगा? सवाल तो होगा। सवाल ये आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, लोग भी कर रहे हैं, अवाम भी चाहते हैं। क्यों? इसलिए चाहते हैं कि वो सुख की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। एक ज्यादती हुई है, एक नाइंसाफ़ी हुई है, तो उस खातून को उसका बदला मिलना चाहिए और मुलजिमान को सज़ा मिलनी चाहिए, कैफे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। और CCPO हो या IG साहब हो या पूरा पुलिस का महकमा हो, लाखों रुपए इन पे खर्च होता है। इनका बजट देखें आप, बजट माशाल्लाह है, नई नई गाड़ियाँ भी इनको मिलती रहती है, लेकिन एक मुलजिम काबू नहीं आ सका। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आपकी नाहली इतनी है कि आपने खुद ऐलान किया वज़ीर आला की मौजूदगी में कि ये मुलजिम है मरकजी और ये पकड़, बाद में आपने कहा फरार हो गए। तो फरार कैसे हो गया? क्या जिनके हिरासत से वो फरार हुआ, क्या उन लोगों की निशानदही हुई? ये सवाल भी मुआशरा पूछेगा, कौम पूछेगी, लोग पूछेंगे कि वो कौन लोग थे जिनकी हिरासत में था, जब पकड़ा गया तो कहाँ से निकल गया, कैसे निकला? तो क्या वो लोग अब सलाखों के पीछे हैं? जिस अंदाज में CCPO मुख्तलिफ अपने एहलकारों को मुख्तलिफ मामलात में कोताही पर सज़ावार ठहरा रहे हैं और उनको सलाखों के पीछे भेज रहे हैं। वो कहते हैं हमारे पुलिस एहलकार जो है, ये सारा कल्चर जो है चेंज करना पड़ेगा। माजी में अगर याद करें तो पंजाब के साबिक खादमे आला, उन्होंने पंजाब का पुलिस कल्चर चेंज करने के लिए, बदलने के लिए पुलिस एहलकारों की तनख्वाहों में इजाफा किया था और ख़ासा इजाफा किया था। कुछ छोटा मोटा इजाफा नहीं था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसका रिजल्ट क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला। वही वारदातें, वही जराइम, वही चोरियाँ, उसी अंदाज में गाड़ियाँ भी छीनी जा रही हैं, मोबाइल भी छीने जा रहे हैं, मोटरसाइकिलें भी चोरी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट इसी तरह निकलेगा कि आपके एहलकार जो है मुस्तनद हो, उनकी तरबियत अच्छी हो, उनका तहकीक का तरीका अच्छा हो, तहकीकाती टीमें जिस अंदाज में भेजें उसका रिजल्ट आना चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं देंगे तो लोग तो फिर उंगलियाँ उठाएंगे। क्यों? उन्हें इंसाफ चाहिए। उनके साथ जुल्म हुआ है, इस खातून के साथ भी जुल्म हुआ है। ये खातून जो है वो सिर्फ हमारी या किसी की रिश्तेदार एक की नहीं है, ये पूरे मुआशरे की एक नुमाइंदा खातून है कि वो एक खातून है और वो खातून के साथ क्यों जाती है और क्यों नहीं मुलजिम पकड़े गए? तो मुलजिम पकड़े जाने चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। उन्हें सरेआम फांसी की बात की जाती है, वो कानून हमारे इजाज़त नहीं देता, लेकिन है तो हकदार इसी सज़ा के कि उन्हें सरेआम फांसी दी जाए। क्यों? ताकि मुआशरे में से जराइम में कमी हो सके।
لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ CCPO صاحب کو, IG صاحب کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس انداز میں متحد ہو کے مجرموں تک پہنچیں گے. جرائم میں کمی کیوں نہیں ہو رہی؟ لوگ پوچھ رہے ہیں, سوال کر رہے ہیں, لوگ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو جو تنگ کرنے والے ہیں, جو بے سکون کرنے والے ہیں, ان کو سزائیں دی جائیں, ان مجرموں کو, ان ڈاکوؤں کو, ان چوروں کو سر عام سزا دی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے معاشرے میں ایک خوف پیدا ہو. اور سزا خوف کے لیے ہوتی ہے, کسی کو جان سے مار دینے کے لیے نہیں. کیوں؟ یقیناً یہی سوال تھے نا آپ کے, اور یہی میرا بھی سوال ہے. یہی اپنی انتظامیہ سے ہے, یہی اپنی حکومت سے ہے. کیوں؟ گڈ گورننس وہی ہوتی ہے جہاں جرائم کا خاتمہ کرنے کے لیے ملزموں کو سزائیں ملے اور ملزموں کا خاتمہ کیا جائے, پھر جرائم کا خاتمہ ہوگا. اگر ملزم اسی طرح پنپتے رہے, پلتے رہے, تو پھر مصلحت پسندی کا سامنا کیا گیا تو پھر تو کچھ بھی نہیں نکلے گا. اس وقت قوم آپ سے پوچھے نہ پوچھے اندرونی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی ہے کہ اس کے ملزم پکڑے نہیں گئے, اور ایک خاتون کے ساتھ جو ظلم ہوا, زیادتی ہوئی, ناانصافی ہوئی, اس کا مجرم جو ہے وہ پکڑے جانے کے بعد بھی فرار ہو گیا. لیکن میں آپ کو یہی خبر دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ کیفر کردار تک پہنچے گا عابد ملی, اور وہ پولیس کے حراست میں, بس موقع اور مصلحت میں وہ ابھی کچھ دن اس کے سانس باقی ہیں. ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اور اسی طرح ہم لوگ بات چیت کرتے رہیں, اس لیے کہ آگاہی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ہم اور آپ ایک ہی معاشرے کے دو حصے ہیں, تو ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں, اور شیئر یہی ہے کہ آپ بھی ان اداروں کے ساتھ تعاون کریں, میں بھی ان کی نشاندہی کروں, اور دونوں مل کے جو ہے ہم معاشرے سے جرائم کے خاتمے کے لیے اپنی ذمہ داری بھی دیں ایک پاکستانی کی حیثیت سے. اللہ حافظ.